आजकल हर जगह जॉब के इश्तिहार नजर आते हैं। पैकिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस नीड, सैलरी अप टू 45,000 पर मंथ। लेकिन कराची में कुछ फार्मा प्रोडक्शन कंपनीज ऐसी भी हैं जो जॉब के नाम पर लोगों का फायदा उठा रही हैं। आज की ये वीडियो इन्हीं सारे स्कैम कंपनीज के बारे में है। आज हम देखेंगे कि जॉब के नाम पर ये कंपनी स्कैम करती कैसे है और इससे किसका फायदा होता है और किसका नुकसान। सबसे पहला स्टेप होता है फेक इंटरव्यू। ये कंपनीज आपको अजीब टाइम पर बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, या तो सुबह के 6 बजे या फिर शाम के 8 बजे। आपने बिल्कुल सही सुना, सुबह के 6 बजे या शाम के 8 बजे। और जब बंदा जॉब के लिए डेस्परेट होता है तो वो टाइम नहीं देखता कि भाई क्या टाइम हो रहा है, ये सही वक्त है या नहीं है। बस वो चला जाता है अपने जॉब के लिए कि किसी तरह भी मुझे ये जॉब मिल जाए। फिर उनका असली गेम शुरू होता है। वो आपको फैक्ट्री के बाहर 2 घंटे या इससे भी ज्यादा इंतजार करवाते हैं और सहूलत के नाम पर आपको न पीने का पानी मिलता है, न ही वॉशरूम की सहूलत और न ही कोई शेड। मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप इनकी हर बात को मान जाए। ये इनका एक तरीका है साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का, जिसमें होता यह है कि इंसान एक अपना अच्छा खासा वक्त उस चीज को दे चुका होता है। अब वो नहीं चाहता कि वो खाली हाथ वापस जाए, तो वो जो भी चीज ऑफर कर रहे होते हैं वो फौरन से देखकर साइन करता है बिना पढ़े और जॉब हासिल करने की कोशिश करता है। स्टेप 2 है कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप। इंटरव्यू के बाद मिलता है एक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि असल में एक फ्री ट्रेनिंग अग्रीमेंट होता है, जिसके ऊपर ये साफ तौर पे लिखा होता है कि 65 डेज का ट्रेनिंग पीरियड है और इसके ऊपर सैलरी का कोई भी जिक्र नहीं होता। सिर्फ जबानी तौर पे ये कहा जाता है कि 45,000 रुपीज आपकी सैलरी होगी। लेकिन याद रहे, कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता और यहीं पे इनका ये स्कैम शुरू होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट असल में कंपनी का होता ही नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक थर्ड पार्टी HR कंसल्टेंट का, जो अपनी सर्विसेज उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा होता है। मतलब वर्कर का रिश्ता फैक्ट्री से नहीं बल्कि एक प्राइवेट एजेंसी से होता है जिन्होंने उनको हायर किया। इससे कंपनीज अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती हैं और वर्कर किसी भी लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो जाता है। लेकिन असल शौक तब लगता है जब सैलरी आती है। 45,000 के पैकेज के बदले मिलते हैं 1538 रुपए पर डे के हिसाब से, यानी कि डेली वेजेस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। न ही किसी छुट्टी की पे, न ही कोई अलाउंस। अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी या सैलरी के हवाले से कोई आवाज उठाना भी चाहे तो उसको सिर्फ ये बोलकर खामोश करवा दिया जाता है कि ये तो फ्री ट्रेनिंग थी, किस चीज के पैसे, और कंपनी उसके पैसे रोक लेती है। ऐसे में वर्कर कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है फ्री ट्रेनिंग पीरियड, और यही एक लाइन इनका सबसे बड़ा व्यापार है। स्टेप 4 में आता है इर्रेगुलर हायरिंग सिस्टम। इन कंपनीज का एक और एक सिस्टम है इर्रेगुलर हायरिंग। इन कंपनीज में कभी भी एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पे जॉब पर बुलाया ही नहीं जाता। हर बंदा इर्रेगुलर स्टेटस पर रखा जाता है ताकि कंपनी पे कोई भी जिम्मेदारी ना आए। ना EOBI, ना मेडिकल, ना ही परमानेंट जॉब का स्टेटस, कुछ भी नहीं मिलता इस कंपनी में। इस तरह कंपनी जब भी चाहे किसी को भी चाहे निकाल देती है, बिना किसी नोटिस और बिना किसी कंपनसेशन के। और जब तक बंदा काम कर रहा होता है उसे लगता है कि वो जॉब पर है, लेकिन असल में इसके बरअक्स वो सिर्फ एक टेम्पररी लिस्ट का हिस्सा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्टेप 5 है डेली मैसेजेस और फेक लीव्स। रोज सुबह मैसेजेस आते हैं कि आज छुट्टी है या फिर आज आपको आना है, लेकिन जब छुट्टी मिलती है तो उस दिन का पे नहीं किया जाता और ज्यादातर वर्कर्स को इर्रेगुलर ही बुलाया जाता है, और जिनको छुट्टी दी जाती है उनके नाम पर फेक लीव्स लगा दी जाती है ताकि आगे चलकर कोई भी लीगल इशू का सामना ना करना पड़े और वर्कर्स को इन फैसिलिटीज से भी दूर रखा जा सके, जैसे EOBI, परमानेंट जॉब की स्टेटस और मेडिकल वगैरह। ये सब कुछ कहलाता है जॉब स्कैम अंडर लीगल मास्क। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का कानून इस बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान के लेबर लॉ के मुताबिक कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय से अनपेड लेबर नहीं करवा सकती। अगर कॉन्ट्रैक्ट में फ्री ट्रेनिंग भी लिखा है तब भी एम्प्लॉयर को बेसिक पे करना जरूरी है। ट्रेनिंग का पीरियड लिखना तो अलाउड है, लेकिन उस पीरियड में सैलरी और कंपनी की पॉलिसीज मेंशन करना मैंडेटरी है। लेकिन कराची में कई कंपनीज ऐसी हैं जो अपना हायरिंग प्रोसेस किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंट के जरिए चलाती हैं
ये थर्ड पार्टी एजेंसी ज्यादातर इनकम्प्लीट और कंफ्यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं, जहाँ पर सैलरी, लीव पॉलिसी और जॉब स्टेटस का सिरे से जिक्र ही नहीं होता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 11 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत इनवैलिड समझे जाते हैं। मतलब अगर कोई एजेंसी आपसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाती है जहाँ पर आपकी सैलरी मेंशन नहीं है, तो लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त नहीं है और कानून आपके हिमायत में हर वक्त मौजूद है। अगर आप भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो हर पेपर पे साइन करने से पहले लाजमी एक दफा उसको पढ़ लें। कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, आपकी मेहनत किसी ट्रेनिंग के नाम पर किसी के लिए भी फ्री नहीं हो सकती। कराची में जॉब जरूर है, असली भी और फेक भी, फर्क करना जरूरी है। अगर आप भी किसी ऐसे स्कैम का शिकार हुए हैं तो लाजमी कमेंट में बताएं, और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं। मैं हूं फैसल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।